सो वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटेटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का पार्ट 8 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 23 लेंगे। और इससे पहले हमने पॉलीसेक्राइड शुगर पढ़ी थी, है ना। और अब हम लोग देखेंगे न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। इस पार्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। बच्चे हमने अर्लियर डिस्कस किया है कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है बच्चे, है ना, जिसमें हम लोग एडिनिलिक एसिड जो न्यूक्लियोटाइड की डिफरेंट टाइप्स पढ़ रहे थे, वही न्यूक्लिक एसिड होता है, लाइक आपका डीएनए और आरएनए। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल दैट वन वुड फाइंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। तो जब हम लोग बच्चे माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल की एग्जांपल पढ़ रहे थे, तो न्यूक्लिक एसिड कहाँ आता था बच्चे, रिटेंटेट में, मतलब मैक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है बच्चे, दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, राइट, टुगेदर विद पॉलीसेक्राइड। दीज आर टुगेदर विद पॉलीसेक्राइड एंड पॉलीपेप्टाइड, दीज कंप्राइज द ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल। ठीक है बच्चे, ठीक है। जैसे हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड देखते हैं, पॉलीसेक्राइड में क्या होते हैं बच्चे, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, है ना, डिफरेंट मोनोमरिक यूनिट जुड़ के पॉलीसेक्राइड बनती है। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ के आपका न्यूक्लिक एसिड बनता है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जैसे पॉलीपेप्टाइड, दिस कंप्राइज द ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू और सेल। फॉर एग्जांपल न्यूक्लिक एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लियोटाइड, है ना। न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या है, मतलब न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन करता है। अ न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। न्यूक्लियोटाइड के कितने 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन कौन से हैं। एक आपका हीट्रोसाइक्लिक कंपोनेंट आ गया, जिसको हम नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। सेकंड आपका मोनोसेक्राइड आ गया, जिसको हम लोग शुगर कहते हैं, पेंटोज शुगर। और थर्ड आपका फास्फोरिक एसिड आ गया, जिसको हम फास्फोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये 3 मिला के हमारे क्या बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिला के क्या बनता है, आपका न्यूक्लिक एसिड बनता है, जो सभी लिविंग सेल्स या टिश्यू के अंदर होता है, जो मैक्रोमोलिक्यूल होता है। क्लियर है बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पर भी यही चीज़ बताई गई है बेटा, यहाँ पर भी यही चीज़ बताई गई है कि जब हम पेंटोज शुगर को कंबाइन करते हैं बेस के साथ, तो हमारा क्या बनता है बच्चे, आपका बनता है न्यूक्लियोसाइड। क्या बनता है बच्चे, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, एडिनोसिन, साइटोसिन, ग्वाइनोसिन, ठीक है, ये न्यूक्लियोसाइड है। और जब हम फॉस्फेट ग्रुप शुगर के साथ जुड़ा देंगे बच्चे, या न्यूक्लियोसाइड के साथ हम फॉस्फेट जुड़ा लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। जैसे एडेनिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, ब्यूरिडिलिक एसिड, साइटोडिलिक एसिड, तो ये सब क्या है, न्यूक्लियोटाइड है बेटा। ठीक है, अब जब न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमराइजेशन होती है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ बच्चे हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक, इसमें कोई किसी बच्चे को कोई डाउट है, आप लोग पूछ भी सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखो बच्चे, जैसे आपने पहले भी पढ़ा है, एज यू नोटिस इन फिगर 9.1, है ना, 9.1 में आपने देखा था बच्चे, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड थे न्यूक्लिक एसिड के, नाइट्रोजनियस बेस थे, जिनको हम एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, यूरेसल एंड थाइमिन एंड एडेनिन एंड ग्वानिन आर सब्सटीट्यूटेड प्यूरिन। तो प्यूरिन के कंपोनेंट क्या थे, ग्वानिन एंड एडेनिन, वाइल द रेस्ट सब्सटीट्यूटेड पायरिमिडीन। ठीक है, बोल रहा है कि इसमें से ग्वानिन और एडेनिन को निकाल दो, मतलब ग्वानिन और एडेनिन को निकाल दो, यूरेसल, साइटोसिन और थाइमिन किसके होंगे, पायरिमिडीन के होंगे। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ हीट्रोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड प्यूरिन। हीट्रोसाइक्लिक रिंग किसकी है, प्यूरिन और पायरिमिडीन। इन दोनों की रिंग कैसी होगी बच्चे, हीट्रोसाइक्लिक होगी, है ना बेटा। आपको पता ही है कि जो स्ट्रक्चर होगा रिंग का, उसमें कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन अलग अलग कंपाउंड होंगे, ठीक, रिस्पेक्टिवली। द शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड ईदर राइबोज, ठीक है, इज ईदर राइबोज अ मोनोसेक्राइड पेंटोज या 2-डीऑक्सीराइबोज, मतलब कार्बन नंबर 2 पे हमने OH के साथ O हटा दिया है, तो क्या हो गई, डीऑक्सीराइबोज। तो बोला है कि न्यूक्लियोटाइड में शुगर जो हो सकती है वो राइबोज भी हो सकती है और डीऑक्सीराइबोज भी शुगर हो सकती है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर याद करो, हमने उसमें कैसे बदलाव किया था। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे ही डिफरेंस आया था। A nucleic acid containing deoxyribose is deoxyribonucleic acid, that is DNA, while that which contain ribose is called ribonucleic acid. I hope कि आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चे। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। यही हम पढ़ते थे बच्चे,
ये रिपीट हो गया कॉन्सेप्ट आपका। इसको आप एक बार देखो, नाइट्रोजनियस बेस ये थे आपके बेटा, ये थे आपके नाइट्रोजनियस बेस, ठीक। पेंटोज शुगर, राइबोज भी जुड़ सकती है, डिऑक्सी भी जुड़ सकती है। तो अगर राइबोज एडिनोसिन एडिनिन के साथ जुड़ेगा तो एडिनोसिन, और क्या बनेगा, फॉस्फेट जुड़ जाएगा न्यूक्लियोसाइड के साथ, एडिनिलिक एसिड। तो ये सब न्यूक्लियोटाइड है, ये सब आप न्यूक्लियोटाइड देख रहे हो, ये सब न्यूक्लियोसाइड देख रहे हो, ये सब आपकी शुगर है और ये सब आपके बेसिस है। इसमें आपको बता देते हैं कि प्यूरिन और पायरिमिडिन कौन कौन से हैं। ये आपका प्यूरिन है बच्चे, ये आपका प्यूरिन है, ठीक है, और ये आपका प्यूरिन है, ठीक है बच्चे, और ये आपका पायरिमिडीन है, ये पायरिमिडीन है, ये भी आपका पायरिमिडीन है, और ये भी आपका पायरिमिडीन है, ठीक है बच्चे, ठीक। तो आपको पता है बच्चे स्ट्रक्चर कैसे बनाते थे, स्ट्रक्चर कैसे बनाते थे, जैसे ये मेरे पास आ जाती है शुगर, ये क्या है बेटा, जैसे शुगर का स्ट्रक्चर हम बनाते थे, कैसा बनाते, ये शुगर है मेरे पास, ये शुगर है बेटा, ये शुगर है, ठीक है, और इधर क्या जुड़ जाता था मेरा, नाइट्रोजनियस बेस, और इधर क्या जुड़ता था बच्चे, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता था। इधर क्या जुड़ गया, नाइट्रोजनियस बेस, नाइट्रोजनियस बेस, इधर क्या है, शुगर, ठीक। तो अब हम बोल रहे हैं कि ये क्या है हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, इसको क्या बोलेंगे, AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर इसके साथ क्या जुड़ गया, एक और फॉस्फेट जुड़ गया बेटा, तो क्या बोलेंगे अब इसको अब हम बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट हो गए, तो इसके बीच में बॉन्ड कौन सा बनेगा, एनहाइड्रेस बॉन्ड बनेगा बच्चे, ठीक है। और शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, ईस्टर बॉन्ड होगा बेटा, ठीक है। और शुगर और नाइट्रोजनियस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा बच्चे, ठीक है, ठीक। अच्छा, ADP, AMP, और अगर एक और फॉस्फेट जुड़ जाएगा बच्चे तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बच्चे, अब हमारा कहलाएगा ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, ठीक। ऐसे ही हमने सिर्फ नाइट्रोजनियस बेस क्या लगाया, AMP, ADP, ATP बोल रहे हैं, तो इसका मतलब नाइट्रोजनियस बेस क्या होगा हमारा, A होगा, ठीक है। तो चेंज भी कर सकते हैं, अगर C होगा तो CMP, CDP, CTP, G होगा तो GMP, GDP, GTP, ठीक है। ऐसे करके हमारे क्या बनेंगे, ये स्ट्रक्चर बनेंगे किसके, न्यूक्लियोटाइड के, ठीक है बच्चे। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन का स्ट्रक्चर बहुत इजी है बच्चे, आपको ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कि प्रोटीन का पॉलीमर क्या है। प्रोटीन का पॉलीमर है आपका अमाइनो एसिड, प्रोटीन का पॉलीमर क्या है, अमाइनो एसिड, ठीक है बेटा। तो अब देखो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है C सिंगल बॉन्ड COOH सिंगल बॉन्ड NH3 सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड H, ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक। तो अब हमने देखना है ये आगे बढ़ता जाएगा, ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इस साइड क्या आ जाएगा, NH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा R2, ये R1, ये क्या आ गया, H आ गया। अब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा ना बेटा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा है ना, H2O निकल जाएगा, क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। तो मतलब NH2 था हमारे पास, क्या था, मानो NH2 था, ये NH2 था, इधर भी क्या है, NH2 है, ठीक। तो अब हम लोग देख रहे हैं इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, किस किस के बीच में बॉन्ड बनेगा, मतलब एक O निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एक O निकलेगा यहाँ पे ऐसे, और यहाँ से एक H निकलेगा, H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो ऐसे करके ये जो बॉन्ड बनेगा, ये आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा बेटा, ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो अब मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ बेटा कि इसका एक एंड जो आप देख रहे हो एक अमाइन ग्रुप वाला एंड है, ठीक है। ये कौन सा है, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो ये एन टर्मिनल आ गया, ये कौन सा है बच्चे हमारा, एन टर्मिनल, क्योंकि शुरू में क्या है, अमाइन ग्रुप है। लेफ्ट एंड कौन सा है, एन टर्मिनल, इसको हम लेफ्ट एंड बोलेंगे, ये वाला एंड जो है ये लेफ्ट एंड है, और ये वाला एंड जो है राइट एंड है। ये सी टर्मिनल है क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, राइट एंड पे सी टर्मिनल है, ठीक है बेटा। और ये चेन लंबी होती जा रही है तो सी टर्मिनल पे एलोंगेशन हो रही है ऐसे करके। तो हमने देखा
कि प्रोटीन 4 टाइप के, एक प्राइमरी प्रोटीन, एक सेकेंडरी प्रोटीन, एक टर्शरी प्रोटीन और एक क्वाटरनरी प्रोटीन। आप लोग यहाँ पे देखोगे, ठीक। अब देखो एक लंबी चेन, ये अमीनो एसिड है मेरे पास, ये क्या है, ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड की एक लंबी चेन जो है, जो पॉलीपेप्टाइड कहलाती है, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो वो हमारी प्राइमरी प्रोटीन है, ठीक। प्रोटीन इज मेंशन अर्लियर इन द हेटेरोपॉलीमर। हेटेरोपॉलीमर का मतलब है डिफरेंट अमीनो एसिड से बनी हुई है, कंटेनिंग स्ट्रिंग ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, है ना, इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। द स्ट्रक्चर इनवेरिएबली रेफर टू एज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना, सोडियम क्लोराइड MgCl2, ये केमिस्ट्री के पॉइंट, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। बट हमने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे हमने देखना है, यहाँ से द पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन्स विच इज़ द फर्स्ट अमीनो एसिड विच इज़ सेकेंड एंड सो ऑन, दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। बस इतना, ये बीच में हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है, आपने यहाँ दिमाग नहीं लगाना, ये केमिस्ट्री का पॉइंट है ये, ठीक है। हमने यहाँ से देखना, पहले तो हम यहाँ तक आ जाएंगे, पहले हम यहाँ तक देखेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद पहले तो हम लोग इसको यहाँ तक देखेंगे और फिर उसके बाद इसको कहाँ से खींचेंगे, यहाँ से आगे चलेंगे, यहाँ से आगे, ठीक है। फिर कहाँ तक, यहाँ तक। देखो विच इज़ द फर्स्ट अमीनो एसिड, फिर उसके बाद सेकेंड अमीनो एसिड एंड सो ऑन, इसी को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिगर 9.3 में देख रहे हैं, इसको हम प्रोटीन्स बोलेंगे, ये हमारा प्राइमरी प्रोटीन आ जाता है। मतलब जैसे देखो बच्चे, ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, ऐसे चलते 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 हमारी एक लंबी प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ये देखो एक एन टर्मिनल है, एक सी टर्मिनल है ना, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आ गया, 1 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब इसी को हम कॉइल कर देते हैं, इसी को कॉइल कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखो अब हमने क्या किया, इन्हीं अमीनो एसिड को ऐसे कॉइल कर दिया, ऐसे कॉइल कर दिया, ऐसे कॉइल कर दिया, ऐसे 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 ऐसे, अगर ये अमीनो एसिड ऐसे बन जाते हैं, हेलिकल फॉर्म में बन जाते हैं। कैसे, हेलिकल फॉर्म में बन जाते हैं। तो बीच में आपको ये जो दिख रहा है, ये कौन सा है, ये पेप्टाइड बॉन्ड होगा अमीनो एसिड के बीच वाला, और रेड कलर का क्या है, अमीनो एसिड, और 2 अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ जाते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसको क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड किस में दिखेगा आपको, हेलिकल स्ट्रक्चर में। जब हमारा ऐसा अमीनो एसिड का अरेंजमेंट होता है उसको हम हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं। और अगर हमें ऐसा दिखता है, ऐसे अमीनो एसिड शीट की तरह दिखते हैं अरेंज्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, इसको हम बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट, बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है। तो अल्फ़ा हेलिक्स जो है बच्चे, अल्फ़ा हेलिक्स जो है ये आपको किस में दिखेगा, केराटिन प्रोटीन, ये आपके केराटिन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे नेल्स में होते हैं ना, वहाँ पर ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, ये एग्जांपल है। और जैसे आपका कैसा होता है, वूल, या हम बोल सकते हैं उसमें सिल्क, है ना, जो सिल्क में प्रोटीन्स होते हैं ना बच्चे, वो बीटा प्लेटेड होते हैं। ये सिल्क, कॉटन सिल्क जो होता है ना बच्चे, उसमें कौन सा होता है, बीटा प्लेटेड होता है, ठीक है। तो बीटा प्लेटेड शीट कुछ ऐसी होगी। देखो इसमें भी क्या है, ये आपको क्या दिख रहे हैं, ये डिफरेंट अमीनो एसिड हैं, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, बीच में देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि ये बिखर न जाए, टूट न जाए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो। और पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही है इनके बीच में, अमीनो एसिड के बीच में, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे कि अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट जो होती है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। और फिर उसके बाद आपका जो सेकेंडरी के बाद हमारे पास क्या बनती है, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कौन सा स्ट्रक्चर बनता है बच्चे, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो टर्शरी स्ट्रक्चर हाईली कॉइल्ड प्रोटीन्स होता है, अमीनो एसिड का हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो होता है ना बच्चे, ये हमारी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है, इसको हम टर्शरी प्रोटीन, और ये कुछ इस तरह से दिखती है, कुछ ऐसे दिखेगी आपको, है ना। और इसके साइड में ना पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनको हम एक्टिव साइट कहते हैं, जिसके साथ जाके सबस्ट्रेट ने बाइंड करना होता है और फिर रिएक्शन होती है बच्चे। क्योंकि टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वाले ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये इंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास एक्टिव साइट्स होती हैं, और ये जो होते हैं बच्चे, ये एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ करवाते हैं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस करेंगे। और फिर आपका ये टर्शरी किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे, आपके क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। किस में, क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन किस में होगा बच्चे, हीमोग्लोबिन। एक एक एग्जाम्पल आप याद रखोगे। ये हीमोग्लोबिन में आपकी कौन सी प्रोटीन होती है, क्वाटनरी, क्वाटनरी, क्वाटरनरी, क्वाटनरी स्ट्रक्चर, ये 4th आ गया। टर्शरी आपका 3rd आ गया, सेकेंडरी आपका 2nd आ गया,
ये आपका सेकेंड आ गया, और प्राइमरी आपका फर्स्ट आ गया। ठीक है, ये 4 टाइप के हमने प्रोटीन्स देखे। अब देखो, आपको ये पता है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन किस में होता है, हीमोग्लोबिन में होता है, और उसमें कैसे 4 स्ट्रक्चर होंगे, जैसे रॉड के जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, एक है ना, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया बच्चे। अच्छा, फिर एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, है ना, ऐसे आपस में कॉइल्ड जो होंगे, है ना, उसके ऐसे दिखेंगे आपको, ये जो है ये। ठीक है, ये क्वाटरनरी सामने से दिख रही है प्रोटीन जैसे। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं बच्चे, जैसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देख लो बच्चे, उसमें 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं, और ये हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका क्या काम होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का काम होता है ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना, है ना, हीमोग्लोबिन ह्यूमन की बॉडी के अंदर। अब एक बार हम जब इसको पढ़ लेंगे, एक बार जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें सारी समझ में आएगी। पहले NCERT की हम देख लेते हैं। NCERT के ऊपर जो स्ट्रक्चर है हमारा, देखो ये आ गया। ठीक है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर आपने देखा, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखो, ये अल्फ़ा हेलिक्स है और ये बीटा प्लेटेड शीट है। ठीक, फिर इन्हीं से मिलके क्या बन गया हमारा, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे और टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा जो एंजाइम की तरह एक्ट करता है, ये एंजाइम की तरह एक्ट करता है, और ये हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है जिसको हम क्वाटरनरी कहते हैं। देखो ये फिर ये, फिर ये, ऐसा करें, 1 कोष 2 कोष 3 कोष 4। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो ये हमने यहाँ पर देखा। अब हम लोग थोड़ा सा रीड करते हैं कि ये क्या क्या बोल रहे हो, जो आपको पॉइंट याद रखने हैं। देखो, अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड इन लाइन, मतलब प्रोटीन्स एक इमेजिन्ड लाइन है। द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट बाई फर्स्ट अमीनो एसिड and the right end is represented by last amino acid. The first amino acid is also known as N-terminal क्योंकि वहाँ पर अमाइन ग्रुप होता है। ठीक है, the last amino acid is called C-terminal क्योंकि वहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। The thread of the folded C-terminal, देखो अमाइनो एसिड, a protein thread does not exist throughout a extended rigid rod, ऐसा नहीं है, but the thread is folded in the form of helix, ये बेंड हो जाता है। सिमिलर टू रिवॉल्विंग स्टेयर केस, बिल्कुल स्टेयर की तरह, वो स्टेयर नहीं होती है जैसे, वैसे घूम जाता है, मतलब ऐसे स्टेयर आपने देखी होगी छत पे जाने के लिए, कुछ ऐसी होती थी। ठीक, ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, हेलिकल और बीटा प्लेटेड शीट आपको दिखेंगी। ये वाला देखो, ये स्ट्रेट है 1 डिग्री स्ट्रक्चर, सेकेंडरी प्रोटीन हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट का होगा। अच्छा, टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का कैसा होगा, एंजाइम की तरह एक्ट करेगा क्योंकि इसके पास एक्टिव साइट्स होती हैं। क्वाटरनरी देखो, ये हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखो क्या बता रहा है, इन अ प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स, जो प्रोटीन्स होते हैं जिनके हेलिक्स कैसे हैं, राइट हैंडेड, 1 2 3 4 ऐसे राइट हैंडेड हेलिक्स है बच्चे। ठीक है, द अदर रीजन्स ऑफ द प्रोटीन थ्रेड फोल्डेड इनटू अदर, व्हाट इज इज कॉल्ड, दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, जो राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं, जिनमें हेलिसिस बनते हैं, जिनको हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, विच इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक, कैसी, बॉल की तरह, है ना, होलो वूलन बॉल की तरह, उसको हम बोलेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। मानो एक स्ट्रेट, फिर ऐसे कॉइल हो गया, फिर खूब कॉइल हो गया, तो वो आपका वूल बॉल की तरह स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, 9.3 में देख लो आप, दिस गिव्स द 3-dimensional व्यू ऑफ प्रोटीन्स, उसको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोटीन, है ना। तो ये जितने भी टर्शियरी प्रोटीन्स होते हैं ये एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, इनके पास एक एक्टिव साइट होगी और वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके वो क्या करेंगे, व्हेन प्रोटीन्स आर टर्शियरी स्ट्रक्चर विच एक्ट एज अ एंजाइम बिकॉज टर्शियरी प्रोटीन्स हैव एक्टिव साइट्स वेयर एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड एंड रेट ऑफ रिएक्शन विल बी एक्टिव। अच्छा देखो, प्रोटीन स्टेबलाइज बाय सर्टन बॉन्ड, जैसे आयनिक बॉन्ड होंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होंगे, ये सब बॉन्ड आपको किस में दिखेंगे बच्चे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग देखोगे इसका ये वाला पार्ट, देखो, सम प्रोटीन्स आर असेंबली ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड आर सब यूनिट। ठीक है, सब यूनिट मतलब अल्फा और बीटा, है ना। सम प्रोटीन, जैसे क्वाटरनरी की बात कर रहा है, इसमें 1 पॉलीपेप्टाइड, मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी या सब यूनिट। द मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड आर सब यूनिट आर अरेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर,
लीनियर स्ट्रिंग्स ऑफ स्पेयर्स, ऐसे जैसे स्पेयर्स अरेंज्ड वन अपॉन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर, फॉर्म अ क्यूब आर प्लेटफॉर्म, इज द आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोटीन्स अदरवाइज कॉल्ड क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन्स। 9.3 डी देखो, एडल्ट हीमोग्लोबिन्स के अंदर ये प्रोटीन दिखेंगे, कंजिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट, है ना, 1 2 3 और 4। 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, अच्छा 2 जो होते हैं बच्चे एक दूसरे के सेम होते हैं, अल्फा अल्फा 2 सेम है, बीटा बीटा, कंजिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट। 2 of these are identical to each other, hence 2 subunit of a type of 2 subunit of B type, A type of 2 subunit and B type of 2 subunit together constitute the human hemoglobin। ठीक है, ये दो सब यूनिट जो हैं अल्फा अल्फा और बीटा बीटा, ये जो दो सब यूनिट हैं बच्चे क्वाटनरी प्रोटीन्स बनाएंगे, और ये मिलके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा, ये किसके लिए, क्वाटनरी प्रोटीन्स के लिए जो हीमोग्लोबिन्स में प्रेजेंट होती है, और उसका क्या काम है, ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन करके मुझे कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे कि ये क्वेश्चन कितने बच्चों को आता है। इसका आंसर जो बच्चा ग्रुप में करेगा तो मुझे पता है कि उसने वीडियो देखी होगी, और जो ये आंसर नहीं करेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि उसने वीडियो नहीं देखी है, और मैं रिपीट भी नहीं करवाऊँगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।